जय श्री राम जनता, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। तो आज है मेरा डेली ब्लॉगिंग का डे 38 और जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि तो हो गई ख़त्म। तो अब मैं जो है वो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक का जो भी नवरात्रि का था, आगमन से लेके विसर्जन तक जो भी दशहरा था, तो उनका सब कुछ दिखाऊंगा। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने अपने कानों में ईयरफोन डाल लो और वॉल्यूम कर लो अब, क्योंकि आपको पता है मैं ब्लॉग नहीं माहौल बनाता हूँ। तो सबसे पहले जो है नवरात्रि की स्टार्टिंग हुई थी मेरी ब्लॉगिंग की बड़ी महाकाली की स्थापना से। और यहाँ पे इन लोगों ने पूरा गेट वेट बंद करके सब पूरे ब्लॉगर्स थे, जितने भी रील्स बनाने वाले और जितने भी इन्फ्लुएंसर थे, सबको बाहर कर दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो वो सबको जितनी वीडियो थी, रील्स वगैरह बनाई थी, वो सब बाहर से बनाई थी खड़े होके, क्योंकि गेट तो इन लोगों ने खोले नहीं था। तो यहाँ पे जो है बड़ी महाकाली जो माता है उनकी स्थापना हो गई थी। फिर बड़ी महाकाली की स्थापना होने के बाद मैं चला गया था कचपुरा वाली काली जी का भी स्थापना था, तो उनकी वीडियो बनाने। लेकिन मैं जब तक वहाँ पहुंचा तो स्थापना वगैरह और स्टार्टिंग में इन लोगों ने कोल्ड फायर वगैरह से पूरा स्वागत वगैरह किया था, वो सब तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन इनका स्थापना का मैंने फिर वीडियो में डाला था। फिर कचपुरा से घूमते घूमते हम लोग निकल गए रांझी में मन्नत वाली काली जी जो है वहाँ बैठी हुई थी, तो उनको देखा, दर्शन किए। उसके बाद हम लोग वहाँ से लौटने के बाद चले गए नुनहाई में चल रहा था डेकोरेशन का काम, क्योंकि लोग हर साल जो है वो लेट करवाते हैं काम। आने के बाद पूरा डेकोरेशन और लाइट वगैरह होती है। फिर अगले दिन मैं गया सुबह फिर से बड़ी महाकाली। फिर बड़ी महाकाली से आने के बाद दिन में घर ही में था, और फिर शाम को गए हम लोग सेहोरा में, क्योंकि बैठी थी 41 फीट की माता रानी, तो उनके दर्शन किए। बहुत सुंदर माता रानी बैठी थी। फिर उसके बाद हम लोग गाने सुनते हुए आ गए घाट साइड। फिर घाट में थोड़ी देर रुक के चले गए घर। फिर तीसरे दिन जबलपुर की महारानी जो पड़ाव वाली काली जी, उनका था आगमन, तो मैं पहले ही चला गया था वहाँ पे अपना दमोनाका, क्योंकि वहीं पे बन रही थी। तो फिर पूरे टाइम वहीं पे था माता रानी के आगमन में। फिर जब आगमन होके पड़ाव पहुँच गई काली जी, उसके बाद मैं आया घर। फिर थोड़ा घर में रहने के बाद हम लोग फिर रात में गए शहर टहल। फिर वहाँ पे शहर टहलने में हम लोग को हितकांडी परिवार वाली माता रानी का मिला आगमन। फिर उसके बाद आ गए फिर हम लोग थोड़ा बहुत शहर टहल के घर। फिर अगले दिन था कॉलेज में गरबा, तो दिन भर तो उसी में लग गया। फिर रात में गए गरबा में पूरा मस्त मज़ा किए। और फिर पैकअप होने के बाद पकड़ करते हुए आ गए घर पूरे साथ में लड़कों के साथ। और 5th डे सुबह गए मस्त त्रिपुर सुंदरी माता के दर्शन करने के बाद वापस आए, तो गड़ा फाटक में लाइट शो चालू हो गया था, तो लाइट शो की वीडियोस वगैरह बनाई। और फिर वीडियो रिकॉर्ड करके रात में गए भेड़ा घाट, क्योंकि भेड़ा घाट में 108 माता बैठी थी, और 108 माता के साथ वहाँ पे 52 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग का भी उन लोगों ने थीम बनाया था, तो वो गए देखने, बहुत सुंदर बनाया था। फिर वहाँ का वीडियो वगैरह सब बना के फिर 2-3 बज गए थे रात में, तो रात में गए भेड़ा घाट। तो भेड़ा घाट का भाई जो रात में माहौल था ना, अलग ही वाइब आ रही थी। तो फिर वहाँ से सब कुछ मस्त मज़ा करके वहाँ से घर लौटे और आगे सो गए। तो डे 6 में मैं गया सुबह फिर से बड़ी महाकाली, क्योंकि वहाँ तो डेली जाता था मैं 9 दिन, तो वहाँ गया। फिर उसके बाद ऐसे थोड़ा शहर में घूमने के बाद रात में ग्लोबल का गरबा था, तो फिर रात में ग्लोबल के गरबे में गए। और फिर 7th डे में मोहल्ले वाली समिति जो है श्री दुर्गा उत्सव समिति, तो वहाँ गए और वहाँ पे चंद्रयान बना था, तो उसमें मस्त टहल के आए, थोड़ा चंद्रयान में घूम के आए। उसके बाद बड़ी महाकाली का लाइट शो हुआ,
रात में, क्योंकि और अच्छा हो गया था। पहले दिन थोड़ा उन्होंने नॉर्मल किया था, फिर अगले दिन और अच्छा हो गया था। फिर वहाँ के लाइट शो होने के बाद हम लोग फिर से चले गए रांझी। फिर रांझी से आने के बाद कहीं नहीं गए, फिर आके सो गए। फिर 8th डे में जो था वो हम सुबह सुबह गए पहले 51 फीट वाली माता रानी के दर्शन करने। गढ़ा घूमा और गढ़ा में जितनी भी दुर्गा जी और काली जी बैठी हुई थी सबके दर्शन किए और उसके बाद आके घर में सो गए। फिर 9th डे में भैया हैं एक, उनके यहाँ पे था भंडारा, तो फिर भंडारा बंटवाया रात में। और फिर सदर घूमा, कांचघर घूमा, बेलबाग और सोनराई जितनी भी हैं सब जगह गए। और बड़ी महाकाली की लाइटिंग और अच्छी हो गई थी तो फिर वहाँ भी गए। तो यहाँ पे मस्त पूरा नवरात्रि घूम घाम के भयंकर घूमे 9 दिन पूरे। फिर आ गया अपना अगला दशहरा वाला दिन। तो दशहरा वाले दिन में सुबह सुबह उठा तो सुनराई नंदराई वाली दुर्गा जी का था विसर्जन, तो उनका पूरा रिकॉर्ड किया, सब कुछ किया। फिर दोपहर में आके मैं सो गया थोड़ी देर, क्योंकि रात भर जगना था, क्योंकि बड़ी महाकाली का विसर्जन था उसी दिन, तो रात भर जगना था, इसलिए मैं दोपहर में सो गया। फिर शाम को उठा हूँ तो फिर मैं गया दशहरा में। तो दशहरा में पूरी मूर्तियाँ लग गई थी लाइन से, क्योंकि हर जगह से उठ के आती हैं और लग जाती हैं लाइन से। उसके बाद एक एक करके दशहरा निकलता है। होने के बाद फिर मैं गया गड़ा फाटक। तो गड़ा फाटक में मूर्ति उठ गई थी जब तक मैं गया बड़ी महाकाली की। तो फिर उनने जैसे तैसे मैं वहाँ पे वीडियो बनाया। एक तो भीड़ इतनी थी कि पूरा घूम घाम के जाना पड़ा पैदल पैदल। फिर यहाँ से घूम घाम के मैं गया, फिर पूरी बड़ी महाकाली का शूट किया। फिर अगले दिन सुबह उनका विसर्जन हुआ, क्योंकि रात भर उन लोग चलते हैं, फिर अगले दिन सुबह पहुंचते हैं। फिर उस दिन मस्त में फिर आके सो गया घर। तो फिर उसी दिन रात में था, जिस दिन बड़ी महाकाली का विसर्जन हुआ उसी दिन रात को था गढ़ा का दशहरा। फिर गढ़ा का दशहरा दिखाए, उसके बाद आके सो। फिर उसके अगले दिन मतलब 27 तारीख को था पड़ाव कांचघर और अपना कौन सी है कचपुरा वाली काली जी और शहर की बहुत सारी काली जी का विसर्जन था। और बड़ी खेरमाई के जवारे भी थे, बड़ी खेरमाई वाली माता के जवारे भी थे। तो धीरे धीरे करके इनका सब एक करके कवर किया मैंने। शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले इन लोग उठाते हैं। और ये पूरी जितनी भी मूर्तियाँ लगी थी पड़ाव कांचघर कचपुरा, ये सब इन लोग सुबह पहुँचे शरद पूर्णिमा वाले दिन। फिर इनका विसर्जन हुआ। फिर उस दिन आके मैं सो गया, क्योंकि फिर रात भर जगह था। और फिर उस दिन तो ज़्यादा कुछ नहीं किया। फिर अगले दिन जो था वो था जबलपुर का सबसे मेन लास्ट विसर्जन। 51 फीट वाली दुर्गा जी जो गेट नंबर 4 में बैठी थी उनका था विसर्जन, तो उनका विसर्जन दिखाया। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मैं आपको मिलता हूँ कल अगली वीडियो पे।
तब तक के लिए नर्मदे यार।